friends, welcome to grammar classes. In my previous videos, I discussed about can, could, may, might. Today I am going to discuss about shall and should, where we use shall and where we use should. First, let's start with shall. Shall is used to express future, means we use shall in future tense. With first person, we use shall. First person means I, we. I shall complete this project next month. Here, I is the first person and we use shall here. Second is special case where we use shall with second and third person. So first of all, we start with future tense. In future tense we use shall in first person, and in second person we use will. But there are special cases where we use shall with second and third person. कि फर्स्ट पर्सन के साथ तो आई और वी के साथ तो शल यूज़ करते ही करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल केसेस होते हैं हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ भी शल यूज़ करते हैं. उससे पहले कि आजकल जो मॉडर्न इंग्लिश में शल का यूज़ कम हो गया हुआ है, कि हम फर्स्ट पर्सन के साथ भी अगर एक जनरल वे में बात कर रहा हूँ कि अगर आप देखोगे तो हम विल ही यूज़ करते हैं. जो अमेरिकन इंग्लिश है उस केस में तो ऑलमोस्ट विल ही यूज़ होता है, शल तो बिल्कुल करते ही नहीं है. लेकिन हमारे ट्रेडिशनल जो इंग्लिश है उसमें हम शल यूज़ करते हैं. तो उस हिसाब से हम देख रहे हैं कि एक फ्यूचर टेंस में हम लगाते हैं जो नॉर्मल वे में आप पढ़ते हो, और सेकंड अगर कहीं आप किसी को धमकी दे रहे हो, थ्रेट, प्रॉमिस, कमांड, कंपल्शन एंड एडवाइस, वो यूज़ शल विथ सेकंड एंड थर्ड पर्सन. ठीक है, किसी को धमकी दे रहे हो, कोई प्रॉमिस कर रहे हो, कोई कमांड दे रहा है आपको, जहाँ कहीं कंपल्शन है कि आपको ये काम करना ही करना है, जहाँ कोई एडवाइस यानी कोई सलाह दे रहा है आपको, तो उस केस में हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ भी शैल यूज़ करेंगे. यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको याद रखना है. एग्जांपल हम देख लेते हैं. जैसे हम बोलेंगे ही शैल किल यू. ही शैल किल यू, नॉर्मल अगर हम देखेंगे तो ही के साथ विल लगता है, लेकिन यहाँ पे हम ही शैल किल यू बोलेंगे. ही शैल किल यू. इफ़ यू वर्क हार्ड यू शैल बी प्रमोटेड. तो फर्स्ट वाला जो हो गया, कहीं प्रॉमिस किया जा रहा है कि इफ़ यू वर्क हार्ड, मेहनत करोगे तो आपको प्रमोट किया जा रहा है. सेकंड में आप थ्रेट दे रहे हो कि ही शैल किल यू. उसके साथ साथ इसी तरह से कहीं कमांड होगी, कंपल्शन होगी, कोई सलाह दे रहा है, तो उन सब केसेस में हम शैल ही यूज़ करेंगे. और उसके साथ सजेशंस के लिए यूज़ करते हैं शैल वी गो. कहीं ना कहीं आप किसी से पूछ रहे हो, किसी की कोई एडवाइस ले रहे हो, सलाह ले रहे हो उससे, मतलब सजेशन ले रहे हो उससे. ठीक है, उस केस में भी हम क्या करेंगे, शैल यूज़ करते हैं सजेशंस के लिए. सेकंड, यूज़ ऑफ शुड. अब शैल हो गया तो शुड देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज़ शुड फॉर मॉरल ड्यूटी और ऑब्लिगेशंस. सेकंड, प्रोबेबिलिटी. थर्ड वन इज़ एडवाइस और आस्क फॉर एन ओपिनियन. उसके बाद पास्ट टेंस में हम यूज़ करते हैं शुड का. तो ये आगे हम डिस्कस करेंगे, पहले यही पढ़ लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मॉरल ड्यूटी, जहाँ आपका कोई कर्तव्य बनता हो कि आपको ये काम करना ही करना है. या फिर ऑब्लिगेशन हो कि आप बंधे हुए होते हो कि आपको ये काम करना ही करना है. हम जैसे सोसाइटी के कुछ रूल्स नॉर्म्स होते हैं जिसको हमको फॉलो करना पड़ता है, उस केस में देखते हैं. जैसे वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स. तो इन सब केसेस में हम शुड यूज़ करेंगे मॉरल ड्यूटी के लिए और ऑब्लिगेशंस के लिए. प्रोबेबिलिटी होगी अगर कहीं, जैसे हम बोलेंगे ही शुड बी एट स्कूल. ही शुड बी एट स्कूल, तो ये प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं कि हो सकता है. तो जब प्रोबेबिलिटी होगी उस केस पे भी हम यूज़ करेंगे. अब और देखते हैं, व्हाट शुड आई डू नाउ. आप किसी से कोई एडवाइस ले रहे हो, या किसी को ओपिनियन जो होता है वो जान रहे हो, तो एडवाइस या किसी जब आप जानते हो उसकी सलाह लेते हो, तो उस केस में भी हम शुड यूज़ करते हैं. व्हाट शुड आई डू नाउ. दो और यूजेस हैं, वो भी देखते हैं. पास्ट फॉर्म ऑफ शैल इज शुड. वी यूज़ should in indirect speech when we change shall into should.
I said that I should go. Here in indirect speech we change shall into should with first person. Second, we use should with lest. Work hard lest you should fail. इसका मीनिंग होता है लेस्ट का कहीं ऐसा ना हो. वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल. मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ. तो ये एक नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं. जब आपने लेस्ट लिखा हो तो उसके बाद शुड के बाद नॉट नहीं लिखना है. ये नहीं लिख देना कि वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल, या कुछ ऐसा सेंटेंस जहाँ पे शुड के बाद आप नॉट भी लगा दो. तो इसका खुद ही नेगेटिव सेंस होता है. तो इसके बाद सेंटेंस में हम कहीं भी नॉट नहीं लगाएंगे. तो ये वर्ड कहीं लेस्ट आपको दिखता है तो उसके बाद आपको ऑलवेज यूज शुड. नेक्स्ट हम देखेंगे ही शुड बी हियर बाय नाउ. कुछ अब मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ बताने की कोशिश की है. पीछे तो हमने सारा बता दिया है कि अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम सब्जेक्ट शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड कोई लिख सकते हैं जैसे, तो इसका मीनिंग हो जाएगा होना चाहिए. ठीक है, यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ होना चाहिए. यू शुड बी अ स्टूडेंट, तुम्हें एक स्टूडेंट होना चाहिए था. ये नीचे वाला आ गया अब सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी. ऊपर वाला आइए उसका मीनिंग होगा चाहिए. तो नीचे वाला अगर बी लगा होगा तो जिसका मीनिंग होता है होना चाहिए. यू शुड बी अ स्टूडेंट, तुम्हें स्टूडेंट होना चाहिए. यू शुड बी अ डॉक्टर, तुम्हें एक डॉक्टर होना चाहिए. तो ये पॉसिबिलिटी बता रहा है. नेक्स्ट आ जाता है जब हम एक सेंटेंस से जब शुड हैव लिखते हैं थर्ड फॉर्म. जब कोई आप पछतावा शो कर रहे हो तो रिपेंट जिसको हम बोलते हैं, तो उस केस में भी हम शुड यूज़ करते हैं और प्लस हैव और थर्ड फॉर्म. जैसे हम लिखते हैं यू शुड हैव गॉन होम, तो उस केस में हम लिख रहे हैं तुम्हें घर होना चाहिए था. यू शुड हैव गॉन होम, तुम्हें घर जाना चाहिए था. तो इस केस में हमने क्या लिखा, कहीं ना कहीं वो पछतावा कर रहा है कि उसे घर होना चाहिए था. हो सकता है कहीं ऐसी कोई ट्रेजेडी हो जाए घर में, तो अब वो पछतावा कर रहा है कि उसे उस टाइम घर होना चाहिए था. तो जब कोई पछतावे की बात होती है तो उस केस में शुड हैव लिख के आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं. क्योंकि शुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो हमने हैव लिखा है. शुड के बाद बी लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आगे उसके बेशक थर्ड फॉर्म है. उसके बाद पॉसिबिलिटी के लिए हमने बोला यू शुड बी एट ऑफिस, यू शुड बी अ टीचर, यू शुड बी अ स्टूडेंट. ये पॉसिबिलिटी के केस में ये हम सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसा भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये 3 सेंटेंस स्ट्रक्चर और आगे इनका हिंदी में मैंने मीनिंग लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं. लास्ट वन इज़ कंडीशनल सेंटेंसेस. तो कंडीशनल सेंटेंसेस में हम कहाँ यूज़ करेंगे वो देखेंगे हम अभी. शुड इन कंडीशनल सेंटेंसेस व्हेन देयर इज़ समथिंग having very less possibility or remote possibility, sentence structure is given if plus subject should first form plus other word. For example, if he should come, ask him to give my money. तो if लगा के हम कंडीशनल सेंटेंसेस में इसको यूज़ कर सकते हैं. और ऐसे केस में यूज़ करते हैं जब पॉसिबिलिटी किसी चीज़ की बड़ी कम होगी. तो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो ऊपर आपको दिया हुआ है कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं. अच्छा, जब फॉर्मल वे में आप कोई इन्फॉर्मेशन या नोटिस देते हैं, फॉर्मल वे में याद रखना, उस केस में हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट शुड फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड. जैसे यहाँ पे आपने नोटिस दिया है होटल गेस्ट्स शुड लीव देयर रूम इमीडिएटली. तो होटल गेस्ट्स शुड लीव देयर रूम इमीडिएटली. तो एक फॉर्मल वे में उनको नोटिस दिया गया कि इमीडिएटली वो अपने रूम छोड़ देने चाहिए उनको. तो यहाँ पे शुड हमने यूज़ किया है कि इन्फॉर्मेशन या नोटिस के लिए भी हम शुड का यूज़ करते हैं. होप यू अंडरस्टैंड. करेक्ट यूज़ ऑफ शल and should. Thank you.